बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम तरीन उलमा साहब के मुतहर्रिक वफादार दोस्त साथी जिनका गुज़श्ता रोज़ एक्सीडेंट हुआ और उनको फिर निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो ज़ख्मियों की ताब न लाते हुए चल बसे। उनकी ये नमाज जनाजा के मनासिर है जो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी फरमा सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये मुल्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। यानी इस जनाजे को देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग दुनिया के अंदर ऐसे समझें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा कर जाते हैं, तो दुनिया के अंदर उनके जनाजे ही बता देते हैं कि यानी जनाजे जो वो ही फैसला कर जाते हैं। जिस तरह से आप देखें कि बाबर डोगर साहब का जो वो नमाज जनाजा हुआ, हर तरफ से पब्लिक ही पब्लिक थी, यानी अवाम का समंदर में डाया। सिर्फ एक जो TLP का उम्मीदवार था, MNA का उम्मीदवार था, PP का उम्मीदवार था, सिर्फ एक इतनी यानी अवाम की जो थी उनके साथ मोहब्बत थी वालियाना, और उनका भी अवाम के साथ एक हुस्न खलूक था, उनका एक इखलाक था जिसकी बदौलत अवाम उनसे प्यार करती थी, लव करती थी, और अवाम यहाँ पर उमड़ कर आई। और अहम बात यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की आला क़यादत, जिसमें हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब जो थे, वो इस जनाजे के अंदर क्या करते हैं, शिरकत करते हैं और ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाते भी हैं, और उनको यहाँ पर आकर जो है वो बोसा भी, यानी आखिरी जो उनकी रस्मात हुई, जो नमाज जनाजा अदा हुआ, इस नमाज जनाजा के अंदर हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब ने बजाते खुद जो था इसमें शिरकत फरमाई, उनको बोसा दिया, पब्लिक के साथ कुछ खिताब भी किया, और भी दीगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अहम तरीन रहनुमा थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की और नमाज जनाजा में ऐसे समझे कि उनको खिराज तहसीन पेश किया। तो ये वो चीज़ है जो आवाम के अंदर मज़ीद, यानी अगर लीडर खुद अपनी आवाम के साथ इतनी प्यार करता हो, लव करता हो। अब यहाँ पर देखें कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उन लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर एक उम्मीदवार जो था तहरीक लबैक पाकिस्तान का, उसकी वफात हुई, तो इनका लीडर इतनी इनसे प्यार करते, लव करते कि वो खुद चलकर यहाँ पर आया और इस जनाजे में शिरकत की। तो ये जो चीज़ें ये हमेशा लीडर को प्रमोट करती हैं, ऊपर लेकर जाती हैं। लीडर से आवाम का जो मज़ीद जज्बा है वो बढ़ता है, कम नहीं होता। यही चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि आवाम के अंदर जो है वो किस तरह से घर किया जाता है, दिल जीते जाते हैं। तो ये सारा का सारा अगर किसी ने सीखना है तो वो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब से, हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब से और तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत से सीखे। और ये भी देखिए कि अगर अवाम इस जनाजे के अंदर आई है तो बज़ाते खुद जो इंसान इस दुनिया से जा रहा है उसकी अपनी भी कोई ना कोई खिदमत होंगी, कोई कारनामा होगा अपने अहलो अयाम के साथ, इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हल्के की पब्लिक के साथ। ऐसे कोई नहीं आता। यहाँ पर बस्तियों के अंदर लोग जो वो वफात पा जाते हैं तो लोग नमाज जनाजे के लिए 1-2 बंदे होते हैं, ये यानी इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक नहीं जाती। ये जिसका नेम होता है, जिसका काम होता है, कोई कारनामा होता है, तो उसको खिराज तहसीन पेश करने के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं। और इसी तरह बाबर डोगर साहब के भी जिन नमाज जनाजा में लोगों ने शिरकत की, तो लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ और बाबर डोगर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जब जिंदा हयात थे, एक वकील होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जिस तरह लोगों की खिदमत की, और इसके साथ साथ अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब का साथ दिया, आखिरी वक्त तक वो साथ देते रहे। और इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान की यानी 2 हल्कों में PP 215, 216 और नेशनल असम्बली के 151 से जो था उन्होंने स्टैंड लिया। तो ये सारे के सारे उनकी खिदमत हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और इसके साथ साथ उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। दुख की इस घड़ी में हमारी जो सारी हमदर्दियाँ वो उनके साथ हैं। तो ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान का इखलास है,
प्यार है और एक पब्लिक को सबक है कि जब भी पब्लिक को कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है, इनके चाहने वालों को तहरीक लबैक पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो फिल फॉर वहाँ पर पहुँचती है, अपना सब कुछ जो है ना वो छोड़कर। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये जाता है किसको जाता है, हाफिज अनवर साहब को जाता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को जाता है। आप देखें कि यही खबर जब कल इसी टाइम को सामने आई, वायरल हुई, तो रात को ही अल्लामा साद हुसैनी साहब का जो था वो शेखपुरा के अंदर एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम को अल्लामा साद हुसैनी साहब ने ख़त्म कर दिया, मुअख्खर कर दिया कि एक हमारे चाहने वाले की, एक वफादार साथी की क्या हुई है, डेथ हुई है, तो उसके सोग में मैं जो वहाँ पर शिरकत नहीं कर सकता। जो दीगर फिर उहदेदारान थे उन्होंने वहाँ पर जाकर जो थी वो शिरकत की। तो इस तरह यानी अपने जब आप एक कारकुन को, एक पार्टी के मेंबर को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, एहतराम देंगे, तो याद रखिए इस तरह दूसरे जो लोग हैं वो भी आपके अमल से, आपके इकदाम से क्या होंगे, काफ़ी मुतासिर होंगे। और ये मुतासिर भी हुए, तो ये सारी की सारी जो ऐसे समझ लें कि क्रेडिट है ये अल्लामा साद हुसैनी साहब को जाता है और इनके साथियों को जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने इन कारकुनान की तरबियत की है, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जिस तरह से ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी ऐसे समझ लें कि ये जो मेहनत है ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ सबक है, जिसे लोगों की दहलीज पर जाकर जो है ना वो सुनाया भी जा रहा है, उनको पढ़ाया भी जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हकूक़ हैं वो एक MPA के बराबर हो या सदर के बराबर हो या प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है निज़ाम मुस्तफ़ा। यानी आप अगर निज़ाम मुस्तफ़ा का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे तो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, पहले तो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मुश्किलात आपके आगे जो है वो क्रिएट होंगी, यानी मुश्किल रास्ते भी आएंगे, आपको तकालीफ भी पहुँचाई जाएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारना, हौसले जो है वो बुलंद रखने हैं। क्योंकि वो वक्त है कि जब आप क्या करेंगे, एक विनिंग पोजीशन पर होंगे, आप जीतेंगे और जीत कर जो है वो दुनिया को भी आप फतह करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बाबर डोगर साहब जो थे वो आज जीत गए। आज दुनिया ने उनका पैगाम दिया कि आपका जो मैसेज था, आपकी जो एक स्ट्रगल थी, वो एक ऐसे समझ लें कि शानदार स्ट्रगल थी, आपका मैसेज जो था वो एक कीमती मैसेज था, और आपकी इस स्ट्रगल को, इस वर्क को लोगों ने खराज तहसीन पेश करते हुए इस नमाज जनाज़े में शिरकत की। तो ये नाज़रीन एक तारीखी जो थे वो लम्हात थे, जिसे देखकर मैं खुद भी हैरान रह गया कि एक बंदा जो था, एक बंदा यानी एक होता है ना कि जो एक आला क़यादत का हामिल होता है, उसका नाम होता है, ये एक आम से वकील थे, लेकिन लोगों के अंदर ये घर कर चुके थे, बस चुके थे, खिदमात ऐसी सरंजाम दे कि लोगों ने आकर इनको क्या किया, यहाँ पर खिराज तहसीन पेश किया। तो ये नाज़रीन सारे के सारे क्रेडिट जो है ये इनको जाता है। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस तरह से इन्होंने जदोजहद की, जिस तरह से इन्होंने मेहनत की पाकिस्तान के अंदर, ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो कायम हो, तो इनकी इस खिदमत को, इस कारनामे को किसी भी तरह जो वो ऐसे समझें कि भुलाया नहीं जाएगा, और लोग जो है वो हमेशा इनको याद रखेंगे और इनकी खिदमत को भी याद रखेंगे। और हाँ, मज़ीद जो है जो लोग आज जिस जनाजे में शरीक हुए, उनके जो जज्बात हैं वो बड़े हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि लोगों ने देखा कि दुनिया ने जिस तरह से रुखसत किया, इनको अलविदा कहा इस दुनिया से, इस फ़ानी जहान से, वो भी मनाज़िर इनके सामने थे। तो लोगों की यही कोशिश है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान से मज़ीद जो है ना वो हम जुड़ जाएं, ताकि हमारी भी जो आखिरत है वो संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए, और दुनिया में भी हमें जो है ना वो याद रखा जाए, आखिरत में भी हमें याद रखा, यानी आखिरत भी हमारी कामयाब हो। और क्योंकि अगर आपकी आखिरत कामयाब हो गई तो ऐसे समझ लें कि आप वो कीमती और कामयाब शख्स होंगे, आपको फिर पछतावा नहीं होगा। अगर आपकी दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह हो गई, तो फिर ऐसे समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई होगी। फिर इस ज़िल्लत और रुसवाई का ऐसे समझ लें जो नतीजा निकलेगा वो क्या होगा, वो जहन्नम ही होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बाबर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनके जो सगीरा कबीरा गुनाह है उनको माफ़ फरमाए, और उनके रिश्तेदारों को हौसला दे, क्योंकि ये एक्सीडेंट की जो अचानक मौत आती है
ये बड़ा एक दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या होता है जो सीनों को छिलनी करके जो है ना वो रख देता है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।